ऐसा घोसी लोकसभा के तमाम वरिष्ठ दिग्गज साथियों के साथ कल नामांकन की प्रक्रिया आप सबके सहयोग, आप सबके कृपा और आप सबके आशीर्वाद से संपन्न की गई। और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने के पीछे जो कारण है, वो कारण कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमको लगता है कि जब से चुनावी प्रक्रिया आचार संहिता लगा है, बीच में तमाम तरह की उठापटक हुए, बीच में हमारे यहाँ घटना भी घटी जिसको लेकर के लगभग 14 दिन हम लोग क्षेत्र से बाहर रहे। उस बीच में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव सादगी के साथ लड़ना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कभी कभी परिस्थितियों को भी देख करके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। लेकिन उस संवेदना के समय को भी अगर अवसर में तब्दील करने की स्थिति विपक्ष के पास रहती है तो बेचारे करते हैं। हमें इस चीज़ का थोड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन फिर भी जनता है और जनता तो सत्ता परिवर्तन भी करना जानती है, सत्ता से हटाना भी जानती है, सत्ता में लाना भी जानती है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मजबूत मंत्री के तौर पर भी हैं और एनडीए गठबंधन में एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी हम लोग पूर्वांचल में दस्तक देते रहते हैं बार बार, हर बार, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। घोसी लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं। एक नाम का हमको लगता है कि विपक्ष के लोग बार बार उस नाम की चर्चा कर रहे हैं। हम तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के जो लोग भी हैं अगर उस नाम का सदुपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदर्शवादी विचारधारा के साथ ही हम विकासवादी कार्य की जो कल्पना है, और ही सिर्फ एक कल्पना ही नहीं, उसको हम आगे मूर्त रूप में भी ला सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तो ये कहेंगे कि कल नामांकन दर्ज हुआ और चुनावी समर में हम सब लोग कूद पड़े हैं। बात होनी चाहिए इस क्षेत्रीय मुद्दे पर। जिस प्रकार से बार बार विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, एक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि ये बताने का काम करें कि आखिर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने जो है घोसी के लिए क्या किया है, तो वो वाला तो गाना तो सेट हो जाता है, जो कोई नहीं किया वो भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। और मैं भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की सोच है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जनता मतदान करने के लिए कटिबद्ध, तत्पर और तैयार है, वो कहीं ना कहीं जातिवादी विचारधारा, जातिवादी मानसिकता से उठ करके व्यवहारवादी विचारधारा और विकासवादी विचारधारा के आधार पर मतदान करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार, विगत 7 साल की सरकार, देश की सरकार 10 साल की सरकार ने मिलकर के निरंतर जहां जहां से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी अपने लेटर हेड पर, वो चाहे हमारे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हो या फिर उच्च स्तर के हो, जो लोग भी सूचना सरकार को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान भी हो रहा है। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि जैसे भी बहुत सारे मुख्य रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन भी हैं, चल भी रहे हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि विगत जो 15 से 20 सालों से जो इस घोसी लोकसभा पर ध्यान नहीं आ पा रहा है केंद्र सरकार का, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 5 साल में अगर जनता ने अवसर दिया तो विगत 15 सालों का जो एक प्रकार से बजट का जो हिसाब किताब है, उसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत करके उसको यहाँ लाने का भी काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुख्य रास्ते बन जाने से गांव का विकास नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुख्य रास्ते से जो कनेक्ट हैं हमारे गांव के रास्ते, और वो गांव के रास्ते पंचायती राज विभाग, PWD और प्रधानमंत्री PMGSY के द्वारा रास्ते का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी मुख्य रास्ते से कनेक्ट गांव के रास्ते हैं
उसको सही किए जाएं और उस गांव के रास्ते से जो कनेक्ट पगडंडी हैं उसको भी दुरुस्त किया जाए पंचायती राज विभाग के द्वारा। हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी के द्वारा अपने इस घोसी लोकसभा के जितने नगर हैं उसमें कहीं न कहीं विकास कार्य किए जा रहे हैं और वो दिख भी रहा है। पहले तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख भी रहा है। हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जिस प्रकार से गांव में अभी विगत दिनों तमाम तरह की ऐसी घटनाएं आप सबके भी संज्ञान में आई, हमारे भी संज्ञान में आई कि जब 24 घंटे बिजली का संकल्प हमारी सरकार ने लिया हुआ है तो उसको 17 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा तक ले जाते स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन जा रही थी कि जो जर्जर तार हैं, जहां नहीं बदले गए हैं, ऐसे तार कहीं ना कहीं विद्युत प्रवाह लगातार होने के नाते हीट होकर के वो टूट के गिर जा रहे हैं और उससे तमाम तरह की आगजनी भी हो रही है, तमाम तरह के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो हम सबका प्रयास दूसरा रहेगा, जैसा कि माननीय ए.के. शर्मा जी के द्वारा बार बार इस चीज़ की घोषणा भी की जा रही है, तो हम भी सहयोग करेंगे आने वाले समयों में पूरे घोसी लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर शहरी क्षेत्र में जो भी तार जर्जर हो गए हैं उसको दुरुस्त करके 24 घंटे बिजली का जो संकल्प है चुनाव के बाद 6 महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि 6 महीने के अंदर अंदर 24 घंटे बिजली का संकल्प पूरा किया जाएगा। तीसरी बात है, मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और बार बार क्षेत्र में